हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुबीरा स्टडी पॉइंट्स। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा। बाल केंद्रित शिक्षा की अगर हम बात करें तो ऐसी शिक्षा जहां बच्चे सेंटर में हों, मतलब बच्चे को प्रधानता दी जाए और बच्चे को प्रधानता देते हुए इसके एक शिक्षक उसे शिक्षा उपलब्ध करवाए। क्योंकि जो एक बच्चा होता है काफी क्रिएटिव होता है, जिज्ञासु भी होता है और सीखने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। तो एक शिक्षक उसके लिए ऐसा वातावरण या ऐसा माहौल बनाए कि जो बच्चा है वो अपने रुचियों के अकॉर्डिंग बिना डरे सीख सके। तो इस प्रकार की जो शिक्षा होती है उसे हम बाल केंद्रित शिक्षा कहते हैं। मतलब बालक की मन स्थिति को समझते हुए शिक्षण की व्यवस्था करना तथा उसकी अधिगम संबंधी कठिनाइयों को दूर करना बाल केंद्रित शिक्षण कहलाता है। तो बालक की मन की स्थिति को समझना और उसकी मन की स्थिति को समझते हुए हमें शिक्षण की व्यवस्था करवाना उसके लिए, और अधिगम में जो उसे कठिनाइयां हो रही हैं उन कठिनाइयों को दूर करना, इस तरीके की शिक्षा बाल केंद्रित शिक्षा कहलाती है। इसके अलावा फ्रेंड्स, भारत में गिजुभाई बधेका ने बाल केंद्रित शिक्षा पर विशेष बल दिया और उन्होंने कहा कि एक बच्चा एक संपूर्ण व्यक्ति है जिसके पास बुद्धि, भावनाएं, मस्तिष्क तथा समझ है, शक्तियां तथा कमजोरियां हैं, रुचियां एवं अरुचियां हैं। मतलब जो एक बच्चा होता है वो भी एक संपूर्ण व्यक्ति ही है, क्योंकि उसके पास भी बुद्धि है, भावनाएं हैं, मस्तिष्क है और वह भी समझ रखता है। मतलब उसके पास भी समझ है, शक्तियां हैं तथा कुछ कमजोरियां भी हैं, रुचियां हैं एवं अरुचियां हैं। तो हमें उस बच्चे की समझ को समझते हुए उसकी रुचियों और उसकी जो भावनाएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए उसे शिक्षा उपलब्ध करवानी चाहिए। उसके अलावा बाल केंद्रित शिक्षा के उद्देश्य जो गिजू भाई ने बताए हैं कौन कौन से देख लेते हैं। भय मुक्त वातावरण में शिक्षा प्रदान कराना जहां बच्चा स्वतंत्र रूप से क्रियाकलाप कर सके। तो मतलब बच्चे के लिए ऐसा वातावरण उपलब्ध करवाना जहां पर बच्चा बिना डरे सीखे, क्योंकि जब बच्चा डरेगा नहीं तभी वह आसानी से सीख पाएगा। उसके अलावा सहानुभूति परक व्यवहार, बच्चे से हमें सहानुभूति रखनी है, उससे ज्यादा डराना धमकाना नहीं है, या उससे बहुत बड़ी उम्मीदें नहीं करनी है कि वो तुरंत ही अचानक से बहुत बड़ी बड़ी चीजें सीख ले, बस क्योंकि धीरे धीरे ही सीखेगा। तो उससे सहानुभूति परक व्यवहार रखना चाहिए। उसके अलावा व्यक्तित्व विकास, एक शिक्षक को बच्चे के व्यक्तित्व का विकास करना चाहिए। इस तरीके की शिक्षा दे कि बच्चे के व्यक्तित्व का विकास हो। फिर है इंद्रिय प्रशिक्षण, क्रियात्मक कुशलता तथा स्व अधिगम। इंद्रिय प्रशिक्षण करवाना चाहिए, क्योंकि जब बच्चे खुद महसूस करके सीखेंगे तो ज्यादा अच्छे से भी सीखेंगे और उनकी जो समझ है वो भी ज्यादा विकसित होगी। इसके अलावा क्रियात्मक कुशलता, मतलब कुछ अगर उन्हें सिखाया जा रहा है तो वो क्रिया आधारित होना चाहिए, क्योंकि जब बच्चे सीखते हैं, कुछ करके सीखते हैं तो बेहतर ढंग से सीखते हैं। उसके बाद स्व अधिगम, तो कुछ चीजें वो खुद से भी सीखेंगे तो और अच्छे से सीख लेंगे। उसके बाद बाल केंद्रित शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं, ये भी देख लेते हैं। तो ये विशेषताएं, शिक्षा का केंद्र बिंदु बालक होता है। मतलब बाल केंद्रित जो शिक्षा होती है उसमें शिक्षा का केंद्र बिंदु बालक को माना गया है। फिर है बालक की रुचियों, प्रवृत्तियों तथा योग्यताओं को ध्यान में रख कर ही शिक्षण प्रदान किया जाता है। तो हमें बालक की रुचियों को ध्यान में रखना है, उसकी योग्यताओं को भी ध्यान में रखना होता है कि मतलब वह कितना सीख सकता है। ऐसा नहीं कि उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर डाल दिया जाए कि नहीं तुम्हें ये करना ही है। तो उसकी क्षमताओं का भी ध्यान रखना है। फिर है बालक का निरीक्षण करके दैनिक समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जाता है। मतलब बालक का निरीक्षण किया जाता है और उसे क्या समस्याएं हुई उसको समझा जाता है और फिर उन्हें दूर करने का भी प्रयास किया जाता है। अगला है बालकों की समस्याओं को दूर करने के लिए निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है। मतलब जो बालकों की समस्याएं हो रही हैं उनको समझा जाता है, उनका निदान किया जाता है और फिर उन्हें दूर करने के लिए उनका उपचार भी किया जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स बात करेंगे बाल केंद्रित शिक्षण के सिद्धांत पर। पहला सिद्धांत है रुचि का सिद्धांत, प्रेरणा का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत, लोकतंत्रात्मकता का सिद्धांत और क्रियाशीलता का सिद्धांत। तो रुचि का सिद्धांत से अगर हम समझें
तो विषय वस्तु के प्रति रुचि होने पर जो एक विद्यार्थी होता है वो अच्छे से सीखता है। मतलब जो हमारी विषय वस्तु होनी चाहिए वो रुचिकर होनी चाहिए। अगर विषय वस्तु रुचिकर नहीं है, बच्चे को उस विषय वस्तु को या जो भी शिक्षक सिखा रहा है उसमें कोई रुचि नहीं है, तो फिर जो छात्र है वो नहीं सीखेगा। तो एक शिक्षक को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों के रुचियों के अनुरूप वह विषय वस्तु का या जो शिक्षण सामग्री है उसका प्रयोग करे। अगला है प्रेरणा का सिद्धांत। तो प्रेरणा का सिद्धांत से मतलब है कि कुछ भी सीखने के लिए एक विद्यार्थी का प्रेरित होना जरूरी है। तो एक शिक्षक को छात्रों को कुछ सिखाने के लिए पहले प्रेरित करना चाहिए। तो जब बच्चे प्रेरित होंगे कुछ सीखने के लिए तभी वो अच्छे से सीखेंगे। अगला है चयन का सिद्धांत। चयन का सिद्धांत से मतलब है कि जो बालक होते हैं, सभी जो बच्चे होते हैं, उनकी क्षमताएं और योग्यताएं भिन्न भिन्न होती हैं। तो हमें उनकी जो वैयक्तिक भिन्नता है उसको ध्यान में रखते हुए उनके अनुरूप विषय वस्तु का चयन करना चाहिए और फिर बच्चों को सिखाना चाहिए। फिर है लोकतंत्रात्मकता का सिद्धांत। यहाँ पे लोकतंत्रात्मक से मतलब है कि एक शिक्षक को सभी छात्रों के साथ बराबरी का व्यवहार करना चाहिए। मतलब सभी छात्रों को बराबर नजरों से देखना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी के साथ अच्छा व्यवहार करें और किसी के साथ अच्छा व्यवहार ना करें, या किसी छात्र पर मतलब ध्यान ही ना दें, ऐसा कुछ ना करें। सभी छात्रों पर बराबर ध्यान दें एंड सभी छात्रों को समझें। फिर अगला है क्रियाशीलता का सिद्धांत। तो क्रियाशीलता से मतलब है कि जब हम अधिगम करवाएं, मतलब जब एक शिक्षक शिक्षार्थियों को कुछ सिखाए तो उसमें शिक्षक तथा शिक्षार्थी दोनों को क्रियाशील होना आवश्यक है। तो किसी भी एक के निष्क्रिय होने से फिर जो अधिगम है वो अच्छे से नहीं होगा। तो यहाँ पर शिक्षक का और शिक्षार्थी का दोनों का ही क्रियाशील होना चाहिए। उसके बाद फ्रेंड्स बात करेंगे बाल केंद्रित शिक्षा तथा शिक्षक। मतलब जो बाल केंद्रित शिक्षा है उसमें शिक्षक का क्या योगदान है। तो बाल केंद्रित शिक्षण में शिक्षक शिक्षार्थियों का सहयोगी तथा मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। मतलब एक जो शिक्षक होता है वो बालक का सहयोगी होता है, एक तरीके से उसके मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। एक तरीके से कह सकते हैं कि जो एक शिक्षक है और शिक्षक के मार्गदर्शन के बिना एक बालक की जो शिक्षण प्रक्रिया है वो निष्क्रिय हो जाएगी। तो जो बालक जो कुछ भी सीखते हैं या जो सीखना चाहते हैं, एक शिक्षक उनमें सहयोग देता है और उनका मार्गदर्शन करता है। आगे बात करेंगे बाल केंद्रित शिक्षा तथा पाठ्यक्रम। मतलब बाल केंद्रित शिक्षा में पाठ्यक्रम किस प्रकार का होना चाहिए। तो पाठ्यक्रम शिक्षक तथा शिक्षार्थी दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण है और ये किस टाइप का होना चाहिए इस पर भी बात कर लेते हैं। बालक की रुचि के अनुसार पाठ्यक्रम होना चाहिए। मतलब बालकों की रुचियों का विशेष ध्यान रखा जाए जो भी पाठ्यक्रम है या जो भी पाठ्यक्रम बनाया जा रहा है या बनाया गया। फिर लचीला पाठ्यक्रम लचीला होना चाहिए। मतलब ऐसा पाठ्यक्रम हो कि बच्चा उसे समझ सके, बहुत ज्यादा उसको हार्ड नहीं करना है। बालक के पूर्व ज्ञान व अनुभव पर आधारित होना चाहिए। मतलब क्योंकि जो बालक होते हैं उनको पहले से कुछ न कुछ नॉलेज होता है, कुछ न कुछ उनके अनुभव होते हैं, तो उस आधार पर पाठ्यक्रम बनाया जाना चाहिए ताकि उन्हें सीखने में आसानी रहे। राष्ट्रीयता की भावना का विकास करने वाला होना चाहिए। तो पाठ्यक्रम ऐसा हो जो राष्ट्रीयता की भावना का भी विकास करे। मतलब ऐसा नहीं है कि उन्हें धर्म के आधार पर शिक्षा दे दी जाए, क्योंकि धार्मिक शिक्षा या जातिवाद जैसी ऐसी कोई अगर शिक्षा दे रहे हैं तो उसमें धार्मिक कट्टरता भी बढ़ जाती है। तो बालकों को ऐसी शिक्षा दें ताकि वो धर्म जाति पात से थोड़ा ऊंचा होकर सोचें। मतलब उनके अंदर राष्ट्रीयता की भावना होनी चाहिए। फिर है सामाजिकरण में सहायक। तो ऐसी शिक्षा होनी चाहिए या फिर ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए जो सामाजिकरण में सहायक हो। मतलब जब ऐसी शिक्षा दी जाएगी, जब बच्चों को अच्छे से शिक्षा दी जाएगी तो फिर हमारा जो समाज है वो भी अच्छे से विकसित होगा। फिर वैयक्तिक भिन्नताओं के अनुरूप, मतलब बालकों की वैयक्तिक भिन्नताओं का भी ध्यान रखना है, क्योंकि सभी बच्चों की जो क्षमताएं हैं वो थोड़ा अलग अलग होती हैं। पाठ्यक्रम ऐसा हो जो सर्वांगीण विकास में सहायक हो और उनके मानसिक स्तर के अनुरूप होना चाहिए। उसके बाद बात करेंगे प्रगतिशील शिक्षा पर। तो अमेरिकी मनोवैज्ञानिक जॉन डीवी का प्रगतिशील शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान रहा है।
मतलब प्रगतिशील शिक्षा की बात तो मतलब जो बात की है जॉन डीवी ने, या फिर कह सकते हैं कि प्रगतिशील शिक्षा के जो समर्थक हैं वो जॉन डीवी हैं, और बाल केंद्रित शिक्षा के भी समर्थक हैं जॉन डीवी। और इन्होंने प्रगतिशील शिक्षा के लिए लैब विद्यालय खोला था। एंड प्रगतिशील शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बालक की शक्तियों का विकास करना है। और प्रगतिशील शिक्षा की विशेषताओं की अगर बात करें तो रुचि और प्रयास पर आधारित शिक्षा, मतलब जो प्रगतिशील शिक्षा है वो रुचि और प्रयास पर आधारित होनी चाहिए। उसके अलावा बालक की स्वाभाविक रुचियों को समझना और बालक को स्वयं करके सीखने पर बल देना, मतलब जब बालक खुद करके सीखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से भी सीखेंगे और अधिक सीखेंगे। फिर है लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना। तो प्रगतिशील शिक्षा में लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना की जानी चाहिए और सभी को समान अवसर व समान अधिकार होने चाहिए। शिक्षण विधियों का व्यवहारीकरण एंड व्यक्तित्व विकास हेतु आवश्यक शिक्षा, मतलब प्रगतिशील जो शिक्षा है वो व्यक्तित्व विकास हेतु काफी आवश्यक होनी चाहिए, मतलब ऐसी शिक्षा हो जो व्यक्तित्व का विकास करे। और रटन विद्या का विरोध, तो प्रगतिशील शिक्षा में रटन विद्या का विरोध किया गया है, मतलब शिक्षा ऐसी ना हो जो रटने पर जोर देती हो या फिर रट कर कुछ सिखाया जाए। और सामाजिकरण हेतु आवश्यक वातावरण का निर्माण एंड वैयक्तिक भिन्नताओं पर आधारित शिक्षा होनी चाहिए। तो ये सारे हो गए प्रगतिशील शिक्षा की विशेषताएं। इसके बाद फ्रेंड्स कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कर लेते हैं जो बाल केंद्रित शिक्षा और प्रगतिशील शिक्षा पर आधारित हैं। पहला क्वेश्चन है मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। तो मनोविज्ञान का जो शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है वो है बाल केंद्रित शिक्षा, क्योंकि इससे पहले क्या होता था कि शिक्षक को केंद्र पर रखा जाता था और शिक्षक जैसे चाहता था वह उस हिसाब से बच्चे के साथ डील करता था। लेकिन बाद में जो मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने इस बात पर विचार किया कि जो बालक है उसकी भी रुचियों भावनाओं और उसकी मानसिक स्थिति को समझना चाहिए एंड बच्चे को केंद्र पर रख करके उसे शिक्षा दी जानी चाहिए। तो मनोविज्ञान का जो शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है वो है बाल केंद्रित शिक्षा। तो हमारा जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। बच्चों को शिक्षक का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना, बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना एंड बच्चों को नैतिक शिक्षा देना। तो यहाँ पर फ्रेंड्स शिक्षक का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए नहीं कहेंगे, क्योंकि फिर उसमें बाल केंद्रित का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। जब वह शिक्षक का ही अनुकरण और पूरी तरीके से उन्हीं का अनुगमन कर रहा है तो फिर यहाँ पर बच्चे की जो रुचियां हैं और भावनाएं हैं उनका क्या ही महत्व रह गया। तो इसलिए पहला ऑप्शन तो हमारा सही नहीं होगा। एंड बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता दे देना, तो बच्चों को हम पूर्ण रूप से भी स्वतंत्रता नहीं दे सकते। इससे बच्चे मतलब ऊट पटांग हरकतें भी कर सकते हैं, कुछ तोड़ फोड़ करेंगे। तो मतलब उन्हें शिक्षक अपने सामने ही कुछ क्रियाएं करवाता है, एकदम पूरी तरीके से स्वतंत्रता नहीं देता। एंड बच्चों को नैतिक शिक्षा देना, तो सिर्फ नैतिक शिक्षा ही देने से कुछ नहीं होगा। बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, मतलब बच्चों की जो अभिव्यक्ति है या बच्चे के जो विचार हैं और उनकी जो सक्रिय भागीदारी है उनको महत्व देना। इस प्रकार की शिक्षा बाल केंद्रित शिक्षा कहलाती है या बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ हो जाएगा। तो हमारा जो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया है। तो अभी मैंने बताया कि जो बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन है वो जॉन डीवी ने किया है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है जॉन डीवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण हैं। ये भी मैंने बताया कि उन्होंने प्रगतिशील शिक्षा के लिए लैब विद्यालय खोले थे। तो लैब विद्यालय जो है वो किसका उदाहरण हो जाएगा, प्रगतिशील विद्यालय का। इसके लिए भी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स जो अगला क्वेश्चन है वो है शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, रटने को प्रोत्साहित करके या फिर अग्र शिक्षण की तकनीकी अपनाकर।
तो इसके लिए भी हमारा जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो सही हो जाएगा बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। एंड फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को बाल केंद्रित शिक्षा और प्रगतिशील शिक्षा अच्छे से समझ में आ गई होगी और इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो भी आप लोगों को आ गए होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें एंड बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बाय बाय एंड टेक केयर।